ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। या सो हमने किया था अभी तक, कितनी प्रॉब्लम्स कर रखी है हमने? 4-5 कर ली होंगी इस। प्रिंट आउट सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, वो अच्छी प्रॉब्लम थी, पावर सेट वाली। फिबोनाची सीरीज कर रखी, फैक्टोरियल तो हमारा बेसिक्स है। और रिकर्जन में और हमने प्रिंट सम कर रखा है, हाँ वो तो कर रखा है। एंड हमने किया था चेक पैलिंड्रोम, हाँ ये सब कर लिया था। 4-5 प्रॉब्लम करके हमारी। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तुम लोग जो अभी हैं यहाँ पर मीट में, वो लोग अपना मतलब एनवायरनमेंट खोल लें, आईडी वगैरह, क्योंकि साथ साइड बाय साइड हम लोग करेंगे क्लासेस। तो स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। और बेसिक्स तो हम कर चुके हैं, रिकर्जन। सर रिकर्जन सब अपन पैटर्न भी प्रिंट कर सकते हैं क्या? पैटर्न, लेट मी थिंक। पैटर्न, हाँ जैसे जैसे मैंने फॉर एक लूप। क्वेश्चन देखा था तो उसका नाम है पैटर्न प्रिंटिंग वाला, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया ना कोड बना उससे। क्वेश्चन का लिंक भेज दो मेरे को। यस। पिरामिड वगैरह से उससे प्रिंट हो जाते हैं। रिकर्जन से हो नहीं सर, जाते वो हैं। पिरामिड वगैरह नहीं है। यस सर। ओके, वैसे बढ़िया पिरामिड कर वाला रखे नहीं हैं है सर, तुम। वो प्रॉब्लम कुछ अलग ही है। ओके ओके, मुझे भेज किया दो था अगर। सर एक क्वेश्चन। और हाँ यार, तुम लोग अभी जो तुम्हें जितने भी टॉपिक्स में जो गौरव ने पढ़ाया था उसका रिवीजन करना है अगर, तो बोल देना। या फिर तुम लोग को जो भी डाउट्स है, कोड शेफ कोड शेफ की कल जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें, तो अपन साथ में ऐसे ट्राई करते हैं ना। कोई ऐसी कोई थ्योरी में वैसे मतलब टीचर की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, सिंपल बस इंटरेक्शन ही है। मतलब साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो तुम्हें नहीं आता मैं बता दूंगा, जो मुझे नहीं आता वो तुम बता देना, ठीक है? सो अभी तो डीपी वगैरह करते हैं, मतलब कर रहे हैं। मीनवाइल आप लोग अपने डाउट्स वगैरह भी ला सकते हो ना। जो कौन पूछ रहा था पहले कि सब स्ट्रिंग ऑफ गिवन सम, ऐसा कुछ, पता नहीं, तो वो सब आप पूछ सकते हो एनी टाइम। यू वेलकम। सर ये कोर्स कौन सा फ्री है क्या? आपने कौन सा नहीं, बोल ये रखा तो है? यार पेड कोर्स है, डीएस है। सम अब हम नेक्स्ट करेंगे। कोई डाउट्स नहीं तुम लोगों को, तो अब नेक्स्ट करते हैं। सर वो पैलिंड्रोम चेक कर क्वेश्चन की लिया लिंक था। मैंने चैट बॉक्स में प्रिंट भेज दी है, आप चेक कर लेना इसको। श्योर, नेक्स्ट करते हैं हम सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग रिकर्जन। सम ये तो कर लिया था। रोप कटिंग प्रॉब्लम, रोप कटिंग प्रॉब्लम आई गेस पता होगा तुम लोगों को। रोप कटिंग प्रॉब्लम ये मतलब गूगल पे सर्च करो आप लोग मीनवाइल, और करना समझना स्टार्ट करो। नहीं आता तो मैं बताता हूँ। और मेथड 1 मेथड 2 जो हमारी डिफरेंट अप्रोचेस हैं उनसे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, ठीक है? तो यू कैन स्टार्ट सीइंग दिस कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑल्सो। Problem, what was the समझ में आई प्रॉब्लम? सर अभी पढ़ रहा हूँ मैं तो।
ओके गुड. क्या है प्रॉब्लम में? उसमें क्या फाइंड करना है कि मतलब कितने कट्स लग सकते हैं मैक्सिमम? यस सर. अच्छा, उस गिवन उसके गिवन लेंथ्स के. यही है ना? नंबर ऑफ रोप्स बतानी है सर हर ऑपरेशन के बाद. बराबर. चलो मैं खोल ही लेता हूँ. ओके ओके. रिकर्सिव कोड देख लो उसका आप लोग. भाई थोड़ा हार्ड होगा शायद. सर रिकर्जन वाली सारी प्रॉब्लम हो जाती है क्या किसी और अप्रोच से? नहीं, सारी प्रॉब्लम्स रिकर्जन अप्रोच से हो जाती हैं. उल्टा पॉसिबल है. ये तो हो सकती है सर. लेट मी सी द प्रॉब्लम. लोग यही वाला लिंक खोल रहे हो ना? यस सर. 3334 33341. ओके. ओके. एंड नोब्स रखी हैं यार. ये तो दूसरा प्रॉब्लम है. और कट ऑफ ये भी कर सकते देख. आई डोंट नो ये रिकर्जन वाला है या फिर किसका है ये. टॉपिक टैग देखते हैं इसका. सर एरे और शॉर्टिंग से हो जाएगा ये तो दोनों से. ये नहीं है प्रॉब्लम. तुम गलत प्रॉब्लम मिला अपन को ढूंढना था. मैक्सिमम पर कटिंग. बहुत फेमस प्रॉब्लम है. डीपी का फेमस प्रॉब्लम है. पता नहीं ये डीपी वाला ही होगा. कटिंग रॉड कटिंग. हाँ ये ठीक है. रॉड या फिर रोप. रॉड कटिंग से ज़्यादा फेमस है. बहुत फेमस प्रॉब्लम है. मुझे तो याद है बट इसमें वही नहीं दे रखा. इसमें लिंक प्रॉब्लम्स में नहीं दे रखा. लेट्स सी ये वाला होता है तो. कटिंग a rod of an inch in 30 pieces that includes pieces. Determine the maximum value obtained by cutting the rod and selling the pieces. The length of the rod is ये तो नैपसैक प्रॉब्लम है. रॉड कटिंग मैक्सिमम कट्स प्रॉब्लम. हाँ ऐसा क्या. मैक्सिमम कट्स. maximum cuts in a row. Maximum cut a row to maximum product. Maximum no cuts in a row if you can cut only. हाँ ये ठीक है.
मैं लिंक भेजता हूँ। क्या कॉपी कर रहा हूँ ये ना मैक्सिमम समझ में आ गया प्रॉब्लम? आप लोगों को 3 साइजेस दिए हुए हैं और एक रॉड दी हुई है एन लेंथ की। इमेजिन करो 3 साइज दिए हैं और एक रॉड दी है। साइज मतलब अभी वो बाद में देखेंगे, बट रॉड मान लो 5 साइज की दे रखी है और 3 साइजेस दिए हैं 1 2 3। एग्जाम्पल है, छोटा सा नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर 1 2 3 साइज दिए हैं और वो साइज का मतलब क्या है कि उसी साइज में काटनी है आपको। जब 1 2 3 का साइज दिए तो ऐसे आप 5 वाली रॉड को 4 1 में नहीं काट सकते क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं है। इस बात को आप ध्यान से सुनना, राइट। तो कितने मैक्सिमम कट्स बना सकते हैं हम सब? फिर तो आप लोग यही बोलोगे कि 1 1 के बना देते हैं सब में, 1 1 लेंथ के कट्स बना देते हैं तो मैक्सिमम हो जाएगा। गिवन लेंथ के कट लगाने हैं। गिवन लेंथ के पीसेस बनने चाहिए जब पूरी कट जाए रोड पे या रॉड जो भी है। तो सर आप लोग मिनिमम बोलोगे वाले का ही लगाएंगे ना हर बार? बट अगर सोचो कि मिनिमम जो है वो 2 दे रखा है और नंबर है 11, जैसे तो सोचो कट्स लगाओ, लास्ट में 1 लेंथ का पीस बच जाएगा। ये सर बचना नहीं तो चाहिए। हाँ, उसी लेंथ के ही होने चाहिए, ऐसे पीसेस बनाने आप। -1 इफ इट इज इम्पॉसिबल टू मेक कट देन प्रिंट -1। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 9 लो, if you take 9 and you take this array 2 2 2, this is the length of the rod and these are the cuts you can make. So in this case the output will be -1. okay, because एक भी मतलब ऐसे एक भी पॉसिबल मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें अपन इन तीनों लेंथ्स के पीसेस बना सकें इसमें से। सिर्फ इन तीनों, ओनली दीज 3 काइंड ऑफ लेंथ पीसेस इसमें लिखा भी होगा, इसलिए प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना होता है अपन को। कैन बी कट ओनली, यहाँ पे सिर्फ ओनली का मेन रोल है, राइट। सो एनी हिंट्स हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम? सर तो मेरे को तो यही आ रहा है कि 2 बड़ी रॉड को छोटे छोटे पीसों में काटेंगे, जो सबसे स्मॉल होगा ना उसमें दोनों को काटेंगे, और लास्ट में जो साइज बच रहा है उसे वैसे देखेंगे। ओके मतलब उन दोनों में से। ओके कर सकते हैं, बट ये यहाँ पर इसके टेस्ट केस, कुछ ऐसे टेस्ट केस होंगे जिसमें नहीं चलेगा क्योंकि तुम छोटे से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे इशू आ सकता है। बताता हूँ। बचेगा सर, हाँ कई कई ऑप्शन में कई बच जाएगा कोई पीस। राइट 4 6। अगर तुम 3 से स्टार्ट करते हो, 3 के बाद तुमने 7 का लगा दिया, अब 7 का कोई भी नहीं बना सकता, तुम फंस गए। तो भाई बचना भी है उस चीज़ से। दैट्स अ गुड थिंग कि सबसे छोटा वाला कट मैक्सिमम देगा,
मगर सबसे छोटा वाला कट लगाते ही अगर हम ऐसे नंबर पे पहुंच जाते हैं 7 पे पहुंच जाते हैं, क्यों हमारी प्रॉब्लम अब चेंज हो गई ना। देखो ये प्रॉब्लम थी, अब सेम प्रॉब्लम को हमने ये बना दिया 7, एक नई प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम दोनों सेम है 3 4 6 है ना। जैसे ही मैंने 10 में 3 का कट लगाया अब मेरी प्रॉब्लम 7 बन गई, 10 माइनस 3 हो गया ना, 7 बन गया। अब ये प्रॉब्लम फिर तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसका -1 आ जाएगा, है ना। रियली हाँ नहीं हो जाएगा इससे 2 आएगा तो हाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल सही नहीं था, 5 5 ले लो यार, मैं पहले यही ले रहा था। अब ठीक है, अब समझ रहे हो ना कि अब यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है सही। तो इस यहाँ पे आके फंस गए। बट अगर हम इसको छोड़ देते 3 को और 5 को कंसीडर करते तो ये सब प्रॉब्लम क्या बनती 5, और इस केस में तुम्हारा आंसर निकल के आ जाता 2, राइट। तो उससे बचना भी है अपन को, क्या पता वो आगे चल के ना दे। तो जब भी कभी भी आगे चल के वाला सवाल आए कि इन फ्यूचर क्या पता गड़बड़ कर दे, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं ना। मतलब ये सारे सवाल जो होते हैं जो रिकर्जन और डीपी से होते हैं। मतलब रिकर्जन होता है फिर उसको 5 मिनट मतलब 1-2 लाइन एक्स्ट्रा इधर उधर करके उसको डीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है रिकर्जन को। तो ये सारे सवाल जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर में क्या होगा, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ है ग्राफ का, और फ्यूचर में क्या मिलेगा वो है क्या बोलते हैं असेंबली लाइन, बहुत फेमस प्रॉब्लम है। मतलब तो असेंबली लाइन प्रॉब्लम है, उसमें क्या पता, एक वन होल्ड लेना सेकंड। यस सर, तो वो बताया कि या शॉर्ट है वो असेंबली लाइन प्रॉब्लम कि हमें आगे नहीं, आगे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास रास्ता आता है अभी 1 मीटर का, बट उस रास्ते में आगे अंधेरा है। 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, एक रास्ते पे 1 मीटर चलना है, दूसरे रास्ते पे 5 मीटर चलना है। बट ये स्टेप है, मतलब एक एक स्टेप है, एक सीढ़ी की तरह मानो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो अंधेरे में, पहली सीढ़ी दिखती है तुम्हें हमेशा। नया प्रॉब्लम बन गया असेंबली लाइन का, बहुत वेरिएशन हो सकते हैं। तो पहली सीढ़ी, एक 2 सीढ़ियां है ना, दोनों में से चॉइस है आप तुम्हें कि किस सीढ़ी पे जाओगे, वापस नहीं आ सकते एक बार चढ़ गए तो। अभी इमेजिन करो, तो एक 2 सीढ़ियां, 2 रास्ते दिख रहे हैं, 2 सीढ़ियां दिख रही हैं, बस पहली सीढ़ी देख सकते हो, चढ़ने के अगली वाली सीढ़ी, ये एक कंस्ट्रेंट है। तो पहली एक साइड में आप 1 लेंथ की पहली सीढ़ी देख पा रहे हो क्योंकि 0 लेवल पे हो, है ना, और जमीन पे हो, मतलब और जमीन पे हो तो आप दूसरी लेवल की जो पहली सीढ़ी देख पा रहे हो 5 लेंथ की है। तो 1 वर्सेस 5 कौन सा चुनोगे आप? 1 चुन लोगे, क्योंकि आपको, मगर आपको क्या पता कि जो आप 1 चुनोगे उस पर पहला स्टेप चढ़ते ही दूसरी सीढ़ी 1000 लेंथ की आ जाए, है ना। और जो जो सेकंड वाली थी जिसमें पहला स्टेप 5 का था, उसमें एक स्टेप का नेक्स्ट स्टेप मिल जाए आपको, क्या पता, है ना। तो वहाँ अंधेरा वाला काम है, मतलब फ्यूचर में पता नहीं अपन को क्या होना है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं अपन, और ऐसी प्रॉब्लम्स को अपन निपटाते हैं रिकर्शन से। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा तुम लोगों को। कल जो प्रॉब्लम थी क्या बोलते हैं, लास्ट प्रॉब्लम क्या थी, कौन सी? पैलिंड्रोम प्रॉब्लम। हाँ पैलिंड्रोम थी, उससे कुछ सीखने को मिला था नहीं? हाँ वो जो सॉरी सब, कैसे आपको लगा कि सॉरी मतलब ये डीपी का है, ये ऐसे कैसे पता चली है? भाई तो मैं बता रहा था यार इतनी देर से नहीं कि सर, सीढ़ियों वाली तो समझ गया। हाँ आगे तो मैं पता नहीं पड़ रहा ना फ्यूचर में। अच्छा इस वाले प्रॉब्लम में अभी बता रहा हूँ मैं, वो रिवाइज बता देता हूँ दोबारा से। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, और वो जो सब सीक्वेंसेस ऑफ अ स्ट्रिंग था पावर सेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी ना, क्योंकि ऐसे फैशन में बहुत मिलती है हमें प्रॉब्लम्स। उस सब सीक्वेंसेस वाली प्रॉब्लम करी थी ना, याद है तो तुम लोगों को? मेरी कहाँ गई? प्रिंट आउट सब सीक्वेंसेस ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो तो देखो इसमें अगर मैं 3 का कट लगा, तुम जो क्वेरी पूछ रहे हो 3 का अगर मैं कट लगा देता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या 7 मिलता, इन द केस अगर मैं 3 का कट लगाता। तो 3 का कट तो मुझे दिख रहा है हाँ भाई सबसे छोटा है, तो बड़े सबसे छोटे छोटे कट लगाऊंगा तो ज़्यादा कट बनेंगे।
मगर आगे पता नहीं कि तुम्हें आगे अंधेरा है, मतलब आगे फ्यूचर में आप देख नहीं सकते हो। 3 अगर फ्यूचर में क्या आएगा, 7 आ गया मान लो, कट लगा तो सकता हूँ, अगर लगाने के बाद अगर 7 आता है, अगर क्या मतलब 7 आएगा, तो फिर मुझे ये डेड एंड है, यहाँ पे कोई आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, ये रास्ता खत्म हो गया यहाँ पे। बट अगर तुम इसको ना लालच ना करते हुए अगर 5 का कट लगाते, मतलब कुछ इंटेलिजेंट कैलकुलेट करते हुए, तो फिर बन जाता है ना। मे बी ऐसा और पॉसिबल होता कि ये होता 9 और ये होता 5, तो तुम 5 का कट लगाते, इसको भी नहीं लेते, राइट। तो तुम्हें इंटेलिजेंट ही चलना है, ना सबसे छोटा भी नहीं लेना, सबसे बड़ा भी नहीं लेना, वो लेना है जो आगे जाके मतलब फ्यूचर में प्रॉब्लम ना दे, डेड एंड ना हो। तो अगर मैं 9 का कट लगा तो 1 मिलता था ना, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो दैट इज व्हाई वी कांट सी इन द फ्यूचर। मैं इसको बुक वो कर देता हूँ कमेंट्स को आप लोग के रेफरेंस के लिए। सो लेट मी स्टार्ट विद द कोड। प्रॉब्लम आई गेस समझ में आ रही है, थोड़ा सा मैं ब्रश अप कर देता हूँ यहाँ पे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, और व्हाट वी हैव टू, व्हाट इज आवर टास्क इन रियल। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 5 लेते हैं, 1, 2, 3। सो 5 के मैं 3 कट लगाऊं, तीनों पॉसिबिलिटी मैं देख लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है यार। तो साइज कैसे बढ़ाना है इसको, ओके देन ऐसे करते हैं। और ये 5 से मैंने 1 का कट लगाया, 2 का, 3 का, और 1 सेकेंड। या सो यहाँ पे या सो मैं तीनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लेता हूँ कि तीनों का कट लगाते हुए क्या मिलता है अपन को। सो 5 में 1 का कट लगाया, कितना मिला, 4 मिला। सो इसमें 3 मिला, इसमें 2 मिला। फिर से इन, अब ध्यान से देखना, आप लोग ऑब्जर्व करना कि इसमें भी तो मैं फिर से कट लगा सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एक बार रिड्यूस कर दिया था तो वापस से 7 आ गया था, फॉर एग्जांपल 3 से रिड्यूस किया था, तो है ना, तो फिर एक नई प्रॉब्लम बन गई थी एक तरह से, है ना। ये 10 है, अभी तो मैंने सिर्फ 3 का कट लगाया तो मैंने ये लिखा है 7, और फिर मैं 9 का कट लगाऊंगा, फिर यहाँ पे 1 लिखूंगा, दूसरा बनेगा वो यहाँ पे नीचे, है ना। और तीसरा कब बनेगा, जब मैं 5 का कट लगाऊंगा, तब यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, और 3, 9, 5 सेम रहेंगे, है ना। देख सकते हो, इमेजिन कर रहे हो कि 3 बनेंगे। तो उसका अगर मैं तुम लोग को वो दूं कि 10 था, वो 10 में मैंने 3 का लगाया तो 7 बना था, और यहाँ पे क्या बनेगा, 9 का लगाऊंगा तो 1 बनेगा, और 5 का लगाऊंगा तो 5 का। फिर इसमें वापस से 395 लिखा था मैंने यहाँ पे, तो 395, तो दैट रिप्रेजेंट द कट दैट यू नीड टू मेक। यहाँ पे 7 में 395 का एक नई प्रॉब्लम बन गई अपने पास, दैट्स दिस ओनली इन द डायग्राम। सो सिमिलरली 5 इस वाले टेस्ट केस में भी हम 1, 2, 3 का सेम का कट लगाएंगे। विल गो टू 3, 2, 1। यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, आप लोग अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम 0 पे क्या कंडीशन बनेगी, बेस कंडीशन क्या बनेगी हमारी, और रिटर्न कहाँ पे करना है, कुछ वहाँ से भी हिंट लेना, ये मिल रहा होगा।
और इसको मेथड 1 मेथड 2 जो बेकार पेरेंटिंग गुड पेरेंटिंग एंड ऑल दैट उससे भी समझेंगे थोड़ा बहुत। तो अब कब तक चलते रहना है ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 1 2 3 0। मतलब ये मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पर आगे चलता रहेगा इतना टाइम नहीं है। सो यहाँ पे देखते हैं, मुझे यही तो लिखना था मेनली बट वही छूट गया। यहाँ पे इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। सो ये प्रॉब्लम अब हमारे पास रिड्यूस होके आ जाती है इसके जैसी, और मैं बताता हूँ इसको अभी कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वो देखते हैं पेरेंट चाइल्ड एनालॉजी से ये कैसे हम इसको सोच सकते हैं मेथड 2 से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 है, ये सबसे ऊपर वाला नोड है, इसको इंड मेन फंक्शन कॉल कर रहा होगा, इंड मेन फंक्शन इसका पेरेंट होगा राइट। और चाइल्ड अपने पेरेंट से हर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है राइट। और या इसको दो तरह से कर सकते हैं। मैं आपको पहले मेथड 1 से बताता हूँ। मेथड 1 मतलब बेकार पेरेंटिंग, ये वाला जो मेथड था बॉटम टू अप जो मैं बोलता हूँ, जिसमें सबसे लास्ट वाला जो चाइल्ड है वो आंसर कैलकुलेट कर रहा था है ना, और अपने ऊपर को दे रहा था। हर पेरेंट अपने बच्चे से आंसर मांग रहा था, तभी तो वो बच्चा ऊपर दे रहा था ना, नीचे से ऊपर जो एरोस आ रहे हैं। और कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को कुछ दे नहीं रहा था, इस डाउन एरो में कुछ मैंने लिखा नहीं राइट। सो इसी मेथड से अपन करेंगे, और आप लोग ट्राई करो मीनवाइल, मैंने समझा दिया। इफ यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन देन लेट मी नो। सर वैसे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जैसे नंबर ऑफ लाइंस इसमें ज्यादा हो जाएंगी वो राइट आंसर होगा। राइट एग्जैक्टली, मैं तुम्हें बता नहीं रहा था अभी, कंफ्यूज ना हो जाओ। बट ये हाइट ऑफ बाइनरी ट्री इज द आंसर। हाइट ऑफ बाइनरी नहीं है तो 3 ट्री, एंड हाइट ऑफ द ट्री इज द आंसर। हाइट ऑफ ट्री वही होता है जो मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम लंबाई ऊपर से नीचे तक। गुड ऑब्जर्वेशन। यस। सो कोड का ट्राई करो। इतना तो कर सकते हो ना कि आप चिल्ड्रन को कॉल्स करो, बस मतलब इतना लिखो कि fun फन बनाओ फंक्शन ना, उसमें उसके अंदर तीन चाइल्ड को कॉल करो, इतना तो कर सकते हो। कौन कौन चाइल्ड होगा ये तो पता है ना, उसके 3 चाइल्ड बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, n-1 n-2 और n-3। 1 2 3 नहीं, मतलब एरे ऑफ n माइनस एरे ऑफ जो आई एरे, मतलब 1 2 अगर तुम पैरामीटर से पास कर रहे हो या फिर एरे पास कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो ना कि चाइल्ड को कॉल करो आप लोग, इतना तक ट्राई करो, बाकी बेस कंडीशन वगैरह मैं बताता हूँ। ओके
मैंने आप लोग को ये करने के लिए बोला था, तो n माइनस एल ए बी सी लिखते हैं ना, ए और इंटीजर ए सबको वही मिलेगा, हाँ मतलब वही सेम रहेगा, ए बी सी हमेशा सेम रहेंगे क्योंकि सब में वही कट्स लगा रहे हैं ना अपन। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, भले ही n की वैल्यू चेंज हो रही है बट वो जो कट्स की वो है वो तो सेम ही रहेगी ना। भले n 10 से हमने 3 का कट लगाया तो 7 हो गया, बट ये कट्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो इसलिए हर में ए बी सी ही पास करेंगे। ये कोई कुछ डेटा नहीं है, मतलब जो पेरेंट्स से मिल रहा है ये कोई वो नहीं है, तो बस क्वेश्चन का पार्ट है। तो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एट पेरेंट गिवन अमाउंट या मनी। सो मैक्सिमम कट्स n माइनस बी, इतना तो आप लोग मैंने मतलब इसमें किसी को डाउट है तो लेट मी नो। तीन चाइल्ड हो गए, ए एन माइनस ए एन माइनस बी एन माइनस सी, तीनों का कट लगा के हमने देख लिया। पहले का कट लगा के ये बनेगा 7 बनेगा, दूसरे कट लगा के 1 बनेगा, 1 के लिए कॉल करूंगा, और तीसरा कट लगा के यहाँ पे सी मतलब 5 के लिए कॉल करूंगा। और अब देखते हैं वो वर्किंग कैसे हो रही है, जो डाउन टू अप्रोच है, जो मेथड 1 अप्रोच है, जो बेकार पेरेंटिंग वाली अप्रोच है। लेकिन तो मेथड 1 से कर रहे हैं अभी इस वाले को मैं, और ठीक है अब देखते हैं। देखो हर बंदे के 3 चाइल्ड होंगे, 3 बच्चे होंगे, राइट। बट अपन जैसे मेथड 1 में देखते हैं कि जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, जो मतलब सबसे नीचे वाला मतलब लीफ नोड होता है, वो आंसर कैलकुलेट करके देता है क्योंकि उसका कोई चाइल्ड नहीं है ना, वो उस पर डिपेंड नहीं है ना। तो अपन ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा अपन नंबर होगा, मतलब लॉजिकली ढूंढते हैं जिस पे कट्स लगाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है अपन को। बता सकता है कोई? जिस पे कट्स नहीं लगेंगे वही अपना लीफ नोड होगा, उसके कोई चाइल्ड नहीं होगा, तो वही अपना सबसे नीचे वाला नोड होगा, राइट। तो कौन सा ऐसी एन की वैल्यू जिस पे कट लगाने की जरूरत नहीं है? जीरो। जीरो से और मतलब लेंथ रॉड बची नहीं है, तुम कट्स क्या लगाओगे, है ना। इट्स लॉजिकल कि रॉड की लेंथ जब जीरो हो गई, रॉड ही नहीं बची जीरो लेंथ की वजह, तो उसमें क्या कट लगाओगे, राइट। सो ये होता है बेस कंडीशन, कहाँ पे रोकना है या फिर लीफ नोड पे कौन सा है अपना, n इक्वल्स टू जीरो, देन रिटर्न व्हाट। मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या लिखना है, रिटर्न क्या करना है, इंटीजर है ना, कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। सो बाकी केस में अपन बढ़िया चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब थोड़ा डायग्राम के बाद अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या क्या रिटर्न करना है, थोड़ा सा आप लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, अगर हम ट्रीज पढ़ लेते ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं स्विच करूँ ये टावर ऑफ हनय वगैरह बता के थोड़े बहुत, मैं ट्रीज बता देता तुम लोग को। नहीं तुम लोग को हाँ वीडियोस देखने के बोलता कि मैं पढ़ा चुका, मतलब मैं जो ये कंसेप्ट है ना पेरेंटिंग वगैरह ये सब बना चुका हूँ इस पर, तो दैट वुड बी बेटर। क्योंकि यार ये हाइट ऑफ बाइनरी ट्री का सिंपल कोड होता है, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री निकालना सीखे तो ये प्रॉब्लम और अच्छे समझ में आएगी, क्यों हम जीरो रिटर्न कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे 1 रिटर्न करना है, यहाँ पे 1 रिटर्न करेंगे, और इफ n इज लेस देन 0 होगा तो रिटर्न 0 होगा, 0, या फिर मैं देखता हूँ अभी क्या होता है हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। तो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग, क्योंकि रिकर्जन डीपी जब तक अच्छे से बिल्कुल नहीं आते, जब तक आप ट्रीज नहीं करते हो, तो या ये देखते हैं इसको। जनरेट सबसेट हम कर चुके, टावर ऑफ अनाई और देख लेंगे आज, और मे बी पॉसिबल वो टावर ऑफ अनाई होता है, और एक एडवांस प्रॉब्लम्स देख लेंगे इसकी, उसके बाद तुम लोग को मैं बोल दूंगा डीपी करने, वो ट्रीज करने के लिए। ओके
टावर ऑफ हेनॉय करेंगे आज, और जोसेफस प्रॉब्लम, सबसेट सम प्रॉब्लम, प्रिंट ऑफ परम्यूटेशंस। ओके, सबसेट सम प्रॉब्लम वैसे हो जाएगी जैसे अपन ने करी थी सब सीक्वेंसेस ऑफ अ स्ट्रिंग। प्रिंट ऑफ परम्यूटेशंस लगभग इसको स्किप कर सकते हैं। जोसेफर प्रॉब्लम और टावर ऑफ हेनॉय और सबसेट सम प्रॉब्लम रह गई अपनी बस। उसके बाद अपन ट्रीज पे जंप कर सकते हैं सक्सेसफुली, हैप्पीली। सो इधर हम देखते हैं हाइट ऑफ एन ट्री निकालने के लिए। हाइट ऑफ ट्री 0 आते ही मैं क्या कर रहा हूँ कि हाँ मुझे पता है कि 5 लेंथ का एक, जैसे 0 का रास्ता क्या था यहाँ पे, तो तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे अच्छा सा, तो अब तक समझ भी गए होगे कि 5 में 2 का कट लगाया 3 बन गया, 3 में कुछ ऐसा कट लगाया है कि हाँ वो सक्सेसफुली 0 बन चुका है। मतलब इन कटों के इन कट्स की वैल्यूज के बेसिस पे ही वो 0 बना है। हमने 1 2 3 के ही कट लगाए हैं, कहीं भी एक्स्ट्रा कट तो लगाया नहीं है ना, इनके बाकी नंबर्स का कट लगा दिया। तो 1 2 3 के कट को इंक्लूड करते हुए ही हमने सम 0 प्राप्त किया, मतलब रॉड को पूरा कट कर दिया है लास्ट तक। तो मतलब जो कट्स बने हैं उनका जो कुछ ना कुछ लेंथ है वो 1 2 3 में से ही, भले ही वो 1 1 1 हो या फिर 1 2 1 हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब एनीथिंग। तो दैट्स अ ट्रिक। तो मैं यहाँ पे 1 रिटर्न करूँ, 1 मतलब यस आई एम कॉन्फिडेंट। अब देखो सब लंबाई कैसे निकाल सकते हो। लंबाई आपको निकालनी है इन तीनों, देखो हर उस पर अगर हम फोकस करें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग ट्री पढ़ोगे ना तब आ जाएगा आपको। 5 के पे फोकस करें तो 5 अपने बच्चे से पूछेगा कि यार तुम सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा लंबा बड़ा परिवार किसका है, मतलब लंबा इन द सेंस के नंबर ऑफ क्या बोलते हैं जनरेशंस ज्यादा हो, जनरेशन मतलब लेवल्स, है ना। मतलब इसमें विड्थ में लंबा नहीं हो, ऐसे चौड़ाई में, लंबाई में ज्यादा हो, लंबाई में ज्यादा मतलब नंबर ऑफ जनरेशन ज्यादा हो। तो ये 5 को बस यही रिटर्न करना है कि इंट में इनने पूछा है कि 5 तुम बताओ तुम्हारे मैक्सिमम जनरेशंस कितनी है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो यहीं पे खत्म हो गई जनरेशंस, है ना, क्योंकि यहाँ पे -1 आ गया और यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1 का 0 बन सकता है, राइट। फिर यहाँ पे -2 -3 करेंगे, -1 नहीं बनेगा ना। तो इसका तो यहाँ तक ही खत्म हो गया, इस वाले ब्रांच का यहाँ पे खत्म। बट ये वाली ब्रांच चल रही है 1 वाली, क्यों 1 1 का कट बना रहे हैं तो जल्दी लंबी चल रही है। तो ये अब हर बंदा अगर अपने तीनों चाइल्ड से पूछ ले कि तुम तीनों में से मैक्सिमम जो दे रहा है वो आओ मेरे पास, सिर्फ 2 मैक्सिमम नहीं दे रहा है, 3 भी नहीं दे रहा है, 4 वाला दे रहा है, तो तुम आओ मेरे पास और तुम अपना लेंथ भी लेके आओ। इतनी लंबी लेंथ है, क्या लेंथ है, 1 1 2 3 4 5, तो 5 कट्स बता देंगे हम। यहाँ तक ये 4 देगा, 4 कट्स लगाए मैंने 4 में, ऐसा बता देगा 5 को मैक्सिमम हूँ मैं। तो अगर ये ट्रिक अपन अपना लेते हैं हर बंदा, फिर 4 भी अपने उससे पूछेगा, क्या पता 4 यहाँ वाले से चला जाता, है ना, मगर 4 गया इस वाले के साथ। तो 4 की ये वाली ब्रांच, तो हर बंदा अपने चिल्ड्रन में से मैक्सिमम लेगा। देखो अगर कोई फैमिली इस तरह से वर्क करती है तो ऊपर तक तो सबसे मैक्सिमम ही पहुंचेगा। मान लो आपके कॉलेज में ही आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स के A+ ग्रेड आ रहे हैं, है ना। फिर आपके टीचर्स जो हैं वो भी सबसे ज्यादा बढ़िया है, फिर HODs भी उन जो टीचर्स हैं वो उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, है ना। फिर प्रिंसिपल भी HOD से इंस्पायर, तो लेवल बाय लेवल सारा अगर बेस्ट काम कर रहे हैं अपना, तो ऊपर तक तो बेस्ट काम ही जाएगा ना, राइट। तो हर लेवल पे अगर मैक्सिमम मतलब मिनिमम को हटा छाट के अलग कर दिया जा रहा है, मतलब मिनिमम को भगा दिया जा रहा है, मैक्सिमम ही चुन रहा है हर स्टेप पे, तो ऊपर तक मैक्सिमम ही जाएगा। सो मैं इसका फ्लो थोड़ा सा देख लेता हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है। 0 पे मान लो इसने 1 रिटर्न किया, 0 पे 1 रिटर्न हुआ, 1 रिटर्न हुआ,
माइनस अगर होता है तो मतलब वहां से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, राइट। तो वहां पे -1 रिटर्न करो, राइट। फॉर द सेक ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ, तुम लोग अभी इसको बैक ऑफ द माइंड थोड़ा बहुत याद रखना, मगर समझने की अच्छी जरूरत नहीं है, नहीं आ रहा तो। इन तीनों का मैक्सिमम ले रहा हूं मैं यहाँ पे। इंडेंटेशन कितना, राइट। सो इन तीनों का मैक्सिमम लिया मैंने, और इन तीनों का अगर देखो ये एक बात भी है इसमें, अगर तीनों ही बेकार बच्चे निकलते हैं, मतलब नालायक जो बोलते हैं पेरेंट्स कि तीनों ही नालायक हैं, तो अगर तीनों में से एक भी नहीं बना पाया, मतलब एक ये वाला केस होगा 9 और 2 2 2 2 2 2 के कट्स चाहिए और एन की वैल्यू 9, तो इसमें बेचारे कट्स बनेंगे। 2 का कट लगा कितना हो जाएगा, 9 क्या है, 7 बचा, 5 लें क्या, हाँ 5 लेते हैं, लंबा हो जाएगा ये, है ना। तो 2 का कट लगा कितना हुआ लंबा, हाँ नहीं ठीक है ये वाला, तो 3 बनेगा, ये भी 3 बनेगा, ये 3 बनेगा। अगर 2 4 6 भी होता है ना तब भी मतलब सेम, अगर सारे इवन नंबर है और ऑड नंबर है, मतलब ये वाला एन की वैल्यू, तो मतलब आई गेस समझ रहे होगे आप लोग। मैं 2 2 2 ले रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए, बट अलग 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 तीनों अलग अलग चाइल्ड हैं, मतलब ये समझना कि सेम चाइल्ड नहीं है, तीनों अलग अलग है, बट वो कोइंसिडेंस है कि तीनों की सेम दे रखी है, अलग अलग भी हो सकता है एरे की वैल्यूज, राइट। तो ये भी नालायक है, ये भी 2 का बनाएगा, 3 होता है ना ये 3, फिर ये 2 का बनाएगा, 2 का कट लगाया 1 लगेगा सब पे, 1 1 1 1 1 1, सेम लेवल पे लिखता हूँ कि वो नहीं हो कन्फ्यूजन। तो इस केस में देख रहे होगे तीनों, अब यहाँ पे क्या हुआ, तीनों ही ने -2 का लग रहा है ना कट हमेशा, तो -1 हो गया, -1 -1 -1 -1 3 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आया था। तो देख रहे हो इसमें कोई भी नहीं सम दे पा रहा है, सब फिर से इसमें 2 का कट लगे तो फिर से 1 का 1 में 2 का कट लगा तो -1 हो जाएगा, तो नेगेटिव चला जाएगा, है ना। 3 में 2 का कट लगाओगे 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ तक 5 में 2 का कट लगाओगे 3 आ जाएगा, बट 0 का भी नहीं मिला, मतलब सम 0 नहीं हुआ, तो ये सारे ही नालायक हैं। तो ये एज्यूम करके चल रहा था कि कोई ना कोई तो होगा ना, फिर मैं उसका मैक्सिमम ले लूंगा, बट अगर तीनों ही नालायक है तो तीनों में से फिर मैक्सिमम लेने का मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। मैक्सिमम मैक्सिमम क्यों ले रहा हूँ मैं, मैक्सिमम जब ले रहा हूँ जब तीनों में से तीनों मेरे चाइल्ड ने थोड़ी बहुत मेहनत की, जैसे इसने 5 रुपए कमाए, इसने 2 रुपए कमाए, इसने 3 रुपए कमाए अपनी लाइफ में, अपने मेरे चाइल्ड ने, 4 के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, 4 के 3 चाइल्ड है ना, 3 2 और 1, है ना। 4 के ये 3 चाइल्ड है, अब मान लो 3 ने 5 रुपए कमाए, इसने 3 रुपए, इसने 2 रुपए, तो इसने कुछ ना कुछ मेहनत तो करी ना, मतलब कुछ ऐसे बेकार भी नहीं है, तीनों कुछ ना कुछ किया है, तो उनमें से तीनों में से मैक्सिमम ले लिया। बट अगर ऐसा हो कि तीनों ही ने कुछ भी नहीं किया है, तीनों ही -1 दे रहे हैं, तो मैं क्यों लूंगा उनका, राइट। सर तो जैसे वही खोलना ट्रिक, एक हाँ बोलो। हाँ जैसे 0 है, 0 1 को 1 रिटर्न करेगा, कहाँ पे कौन सा वाला 0 बहुत सारे 0 ये लेफ्ट वाला सबसे, सबसे, हाँ 0 1 को 1 रिटर्न करेगा और 1 हाँ, भी फिर 2 को 1 ही रिटर्न करेगा। नहीं उसमें एक प्लस कर देगा ना, तो आपने प्लस तो किया नहीं है। तो कर, अभी मैं कोड लिखा था यार। अच्छा सर ठीक है।
एल्स आंसर रिटर्न आंसर प्लस प्लस, ऐसे में कर रहा था। नॉट इक्वल्स टू आंसर, नॉट इक्वल्स टू -1 आंसर प्लस प्लस रिटर्न आंसर, ये होगा। और -1 हो रहा है, 1 हो रहा है, सही है। और मैं भी वो अप एरोज बना दूंगा, तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब और क्लियर हो जाएगा। सर ये लाइन बताना 19 बताओ। जैसे आंसर नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। मतलब -1 नहीं है, मतलब तीनों ही ने तीनों ही नालायक नहीं है, मतलब एक ना एक तो अच्छा बच्चा, मतलब एक अच्छा चाइल्ड है। तो उस केस में अगर एक भी अगर अच्छा चाइल्ड निकलता है तो मैं आंसर में प्लस प्लस कर दूंगा, खुद को भी ऐड करके दूंगा, है ना। खुद भी तो मुझे उस जनरेशन में ऐड होना है ना, कि ये वाली जनरेशन ने बोला कि हाँ मेरे नीचे तक तो इतने जनरेशन है, 3 जनरेशन, मतलब 1 जनरेशन है, कि मैं खुद उस जनरेशन का पार्ट हूँ। तो बोला अच्छा मैं भी एक लेवल को प्लस कर देता हूँ, खुद की जनरेशन ऐड करके इसको देता हूँ। फिर 2 ने बोला हाँ मैं खुद की जनरेशन ऐड करके अपने पेरेंट को देता हूँ। फिर 3 ने बोला हाँ मैं अपनी खुद की, जो 2 ने कितनी दी, 1 2 3 3 जनरेशन तक का आंसर दिया 2 ने। फिर 3 ने बोला मैं चौथी जनरेशन हूँ, मैं खुद को ऐड नहीं करूंगा, क्या करूंगा, है ना, खुद की जनरेशन को ऐड करके इसको दे दूंगा। 4 ने बोला, 3 ने मुझे 4 दिया था कि 3 मुझे 4 जनरेशन तक प्रोवाइड, ये मैंने एग्जांपल लिया था ना, 5 3 2 ये अलग है। तो 4 जनरेशन तक प्रोवाइड कर सकता है 3 मुझे। तो 4 ने क्या बोला, हाँ 4 तक कर सकता है और एक नई जनरेशन मेरी ले लो, है ना, 5 जनरेशन हो गई, तो 5 इसको दे देगा 5 को, ऐसे चलेगा। मे बी देख सकते हो, मतलब इसमें या तो मैं 0 करता हूँ, 0 1 देख लेंगे ना, वो 0 1, मैं एक मिनट फ्लो बनाता हूँ। इसने अगर ये 1 देगा तो इसने 2 दिया, फिर इसने 3 दिया, फिर 4 दिया, इसने 5 दिया, इसको 5 दिया, फिर 5 क्या रिटर्न करेगा। या तो तुम 1 भेज रहे हो तो -1 कर लेना आखिरी आंसर में, समझ रहे हो, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये मैं रट के नहीं रखता इसको, मतलब ऐसे ही, या तुम लोग से भी मैं होप करता हूँ कि तुम लोग इसको रटोगे नहीं। सिंपल इससे ही सोचा करो कि इसमें 3 चाइल्ड हैं, तीनों में से मैक्सिमम लेना है। अब वो देख लो कब किसका कैसे लेना है, 1 रिटर्न करके लो चाहे -1 करके लो, वो तो बस बेसिक है, अर्थमेटिक है। और जो बेसिक लॉजिक है अपना, जो रियल लॉजिक है इसमें, कंसेप्ट जो है वो है मैक्सिमम निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, अगर इसमें 0 पे 0 रिटर्न करता हूँ तो मेरा सही रहेगा। तो ये बोलेगा 1 है, फिर खुद में प्लस करके बोलेगा 2 है, नहीं, मतलब मैं अच्छे से बताता हूँ। 1 ने देखा कि ये वेटिंग वाला करते रहना ना, कि जैसे मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि इसने बोला कि मैं, तुम कैलकुलेट कर दो, वो चाइल्ड बोलता है कि मैं वेटिंग पे डाल रहा हूँ, तुमको अभी रुक जाओ, है ना। तो ये वेटिंग ओवर कर रहा है सबसे नीचे वाला, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। सर आपका कोड बन गया है क्या पूरा? अभी बताता हूँ, है ना। और फिर 1 को क्या मिला, अपने चाइल्ड से 0 मिला, तो 1 ने खुद 0 में +1 करके वही अपने पेरेंट को दे दिया। ठीक है, 2 को अपने चाइल्ड से क्या मिला, 1 मिला, तो 1 में उसने खुद का जनरेशन +1 करके 2 दे दिया। ऐसे ही होता जाएगा। इस 3 वाले को 2 मिला, उसने 1 ऐड करके 3 रिटर्न किया। 4 वाले को अपने चाइल्ड से 3 मिला मैक्सिमम, इधर से कुछ, इधर से क्या मिल रहा होगा, 0 इसको दिया, 1 2, इधर से 2 मिल रहा होगा, है ना। तो इन तीनों का से मैक्सिमम लिया 4 ने, 2 का 3 का, इस वाले को लिया मैक्सिमम ऑफ द ऑल द चाइल्ड, और उसमें उस मैक्सिमम वाले आंसर में खुद का 1 ऐड किया। मैक्सिमम क्या था 3, उसमें खुद का 1 ऐड किया और वही अपने पेरेंट को रिटर्न किया। 5 भी यही करेगा। 5 ने देखा कि मुझे 4 वाला जो बच्चा है, 4 है, 3 है और 2 है 5 के ना, तो 4 वाला बच्चा मेरे को दे रहा है, क्या दे रहा है, 3 + 1 4 दे रहा है मुझे, और ये लोग तो कम दे रहे हैं, तो मैं इसको ही ले लूंगा और उसमें +1 करके अपने पेरेंट को रिटर्न कर दूंगा।
किसी को डाउट है इस प्रॉब्लम में? सर वो हम्म। वन ऐड कहाँ हो रहा है आपका? जैसे नीचे वाला वन रिटर्न करेगा, हम्म। फिर वो वन ऐड करके रिटर्न करेगा ना ऊपर वाले को, वो आपका वो कहाँ हो रहा है? देखो यार यहाँ पे तो यहाँ तो देखो मैं सर थोड़ा सिंपल लिख देता हूँ, रुक जाओ एक नहीं मिनट। नहीं सर, जैसे फोर आंसर आ रहे हैं सपोज, तो यहाँ तो बस एक फाइव हो जाएगा बस। कहाँ पे आ रहा है 4? नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये, यहाँ पे 5 हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। लेकिन वो फोर कैसे होगा कोड में? आपने तो बोला 4 आ रहा है तो मैंने 5 कर दिया, अब मुझे नहीं, कैसे पता कहाँ? मैं एग्जांपल दे रहा था सर। हाँ, 4 कैसे होगा? हाँ नहीं तो समझा मैं। जैसे सर वो ट्री बात खोलना दोबारा। हाँ। जैसे ये जो जीरो, हम्म। जीरो लेफ्ट वाला जीरो वन को वन रिटर्न करेगा। 0 1 को 0 रिटर्न कर रहा है। ठीक वन है वाले जीरो, से, वन वाले से कर रहे हो तो वन वाले से कर लेते हैं। ठीक है सर, जीरो जीरो करते हैं। 0 करते हैं, ठीक है। वन वाला टू को जब, वो तो वन रिटर्न करेगा, हाँ, प्लस उसमें अपने चाइल्ड से जो आया उसमें +1 करके। तो वो कहाँ हो रहा है सर आपके कोड में? वो कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है -a में। माइनस देखो यार, देखो चाइल्ड कॉल हो रहा है यहाँ पे, देखो तुम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो रिकर्जन में शायद। 5 यहाँ तक आ गया। 1 ने कॉल किया था इसको n-a को, राइट। वन यस सर। माइनस वन माइनस 1 0 को कॉल किया था और -1 को कॉल किया था और -2 को कॉल किया था। -2 को मैंने लिखे नहीं थे वो एक्चुअली, क्योंकि मैंने डैश डैश लगा दिया था वहाँ पे, टाइम नहीं था इतना। तो ये दोनों तो -1 रिटर्न करेंगे, है यस ना। सर। ये दोनों से इन दोनों का मैक्सिमम क्या है? -1, है ना। और इसका क्या आया? 0 ना। यस सर। -1 से तो बेटर है ना, मतलब -1 क्यों किया है मैंने, थोड़ा सोच के किया है ना, क्योंकि वो नालायक है, मतलब कुछ मतलब नेगेटिव ही दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, 0 मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए वो जो मैंने बताया था तुम लोग को कि नालायक जैसे बोलते हैं, तो ये नालायक ही है चाइल्ड। तो जो कैपेबल है उनमें से मैक्सिमम लेना है, तो इसलिए मैंने माइनस रखा है उनको। दैट्स द ट्रिक है। और नहीं सर, हम्म ये तो ठीक है, तो उनमें मैक्सिमम जीरो होगा ना? 0 आ जो गया जो जीरो आंसर आ में, गया। 0 आ गया। अब कॉल किया था 1 का इटरेशन चल रहा है n=1 का, और यहाँ पे n-a का 0 का चला होगा तो उसने 0 रिटर्न किया होगा, वो अलग बात है। मगर जो चाइल्ड से जो आंसर मिलता है, मैंने नोट्स में बना रखा है, वो ये होता है। ये कॉल किया और चाइल्ड का आंसर यहाँ मिलता है। मैक्स कट कॉल किया और चाइल्ड को भेजा, तो ये मैक्स कट जो कॉल होके आया है तो यहाँ पे मिलेगा इंटीजर आंसर ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। यस सर, यहाँ यहाँ मतलब जीरो मिलेगा। यहाँ 0 मिलेगा, हाँ। फर्स्ट चाइल्ड आंसर, फिर ऐसे सेकंड चाइल्ड आंसर, फिर थर्ड चाइल्ड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, है ना। थर्ड सेकंड चाइल्ड आंसर, ऐसे थोड़ा तुम लोग ऐसे लिखा करो, है ना, जब तक प्रोफिशिएंट नहीं हो जाओ तुम लोग तब तक। थर्ड चाइल्ड आंसर। आगे बोलो, आगे क्या दिक्कत है? सर हम मतलब फर्स्ट चाइल्ड में जीरो आंसर आएगा। हाँ 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 हाँ, आ गया। और फर्स्ट चाइल्ड, एक्चुअली काम करो यार कि इसको, हाँ बोलते जाओ तो मैं करते जाता हूँ कोड तब तो तक अच्छे से। इसी में सर वन कैसे रिटर्न कर देगा फिर वो? 1 कैसे हमने रिटर्न करें वन मैं कहीं बताता ऐड हूँ। तो किया नहीं है। यहाँ पे क्या है ना यार, कि देखो जो तीनों का मैक्सिमम था, तीनों की जो वो थी, तीनों में से तीनों ही नालायक नहीं थे। एक बच्चा था जो नालायक नहीं है, जो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है ना। तीनों नालायक जीरो होंगे कर रहा तो है सर। हाँ कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना। पॉजिटिव 0 है, नहीं पॉजिटिव सर, है ना। मैं शायद आप समझा हाँ नहीं पा रहा हूँ नहीं, आपको। नहीं मैं समझ गया। तो तुम बोल रहे हो, तुम 1 मिनट तो दो मुझे समझाने का ठीक सर, ठीक। ना। तो तीनों में से एक अच्छा बच्चा है ना। तो तुम मैं पूछ रहे हो ना कि 0 से 1 कब किया उसने, वही मैं बता रहा हूँ यस सर। कि सर 1। जैसे एक बार ऊपर जा रहे हैं फोर तक,
नहीं सर, ट्री खोल के रखना। एक सेकेंड, हाँ हाँ बोलो। 1 ऊपर जा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो। तो माइक बंद रह गया था। जैसे 0 ने 1 को कुछ दिया, 1 ने 2 को, 2 ने 3 को, और हाँ 3 के बाद 4 पे आ गए, हाँ। तो हमारा जो भी है आंसर 4 काउंट हो जाएगा ना? कहाँ पे आंसर? आंसर देखो, 4 के लिए आंसर क्या बनेगा? आंसर भाई आंसर नहीं है, तुम यार एक वेरिएबल अच्छे से बनाओ। इसका मान लो कि मैक्स मैक्स अमंग द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब मैक्सिमम चिल्ड्रन के में, चिल्ड्रन में से, तीनों चिल्ड्रन में से मैक्सिमम चिल्ड्रन अच्छा, सबसे बेस्ट चिल्ड्रन है। अगर बेस्ट चिल्ड्रन लिखो इसको, छोटा भी है बढ़िया भी है। बेस्ट चिल्ड्रन कौन सा है? सबसे बेस्ट चाइल्ड कौन सा है, मतलब बेस्ट चाइल्ड वैल्यू, बेस्ट चाइल्ड जो सबसे बढ़िया वैल्यू दे रहा है। 4 के लिए कौन सा है चाइल्ड जो सबसे बढ़िया वैल्यू दे रहा है, वो वैल्यू क्या है? 4 के कितने चाइल्ड हैं पहले ये बताओ। 3। 3 कौन कौन से बताओ? 3 2 1। हाँ 3 2 1 का जो अपैरो, 3 का अपैरो में क्या दिख रहा है तुम्हें? 3 दिख रहा है। 3 दिख रहा है। 2 के अपैरो में क्या दिख रहा है? 2। 2 दिख रहा है। इसके में मान लो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। इन तीनों का मैक्सिमम 3 2 और 1 का अपैरो में मान लो 1 है, तो 3 2 1 का मैक्सिमम क्या है? 3 है। यस सर। तो तीनों चाइल्ड में से जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है उस वैल्यू को ले लिया, बेस्ट चाइल्ड की वैल्यू है ना। और उस वैल्यू, वैल्यू ये क्या है? वैल्यू एक तरह से नंबर ऑफ जनरेशन है। 3 बोल रहा है कि मेरे नीचे 3 जनरेशन है, 1 2 3, 0 को नहीं लेते है ना। तो यस सर। 3 ने सिंपली ये दिया है, तो मेरा वो है ना कर्तव्य कि मैं उसमें 1 ऐड करूं। 1 ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, 1 ऐड करके पेरेंट को दूंगा मैं, है ना। तो 4 उसमें एक और लेवल ऐड कर देगा ना 3 में, तो 4 फिर वो 4 रिटर्न कर रहा होगा 5 को, खुद का एक और लेवल, एक और जनरेशन ऐड करके। अब क्लियर है थोड़ा यस बहुत? सर। सर एक बार उसी को खोलना। हम्म। इसका सर एक काम, जैसे स्क्रीनशॉट ले 4 लो। 4 पे आ गए हम, हम्म तब तक हमारा जो भी है मतलब वो आंसर है 3 है। हम्म तो अब जो आंसर प्लस प्लस किया है वो 4 5 को रिटर्न करेगा, उसके लिए किया है। उसमें प्लस प्लस इसलिए किया है, +1 किया है क्योंकि वो खुद भी तो अपनी जनरेशन ऐड करेगा ना। हाँ 5 को। खुद 5 को खुद भी ऐड करके देगा ना, हाँ। तो बस इसलिए ऐड लेकिन किया। लेकिन सर मैं ये पूछ रहा था, ये 3 जो आपने निकाला है, हम्म। ये कैसे आ रहा है कोड में? ये ऐसे आ रहा है क्योंकि 3 ने जो भी 4 के लिए तुम कर रहे हो कि तीनों का, तीनों चाइल्ड है 3 2 1, तीनों से जो रिटर्न आ रहा है 3 से 3 आ रहा है, 2 से 2 आ रहा है, 1 से मान लो 2 आ रहा है, तो 2 2 3 का मैक्सिमम 3 ले रहे हो, तो वही काम ये 3 भी कर रहा होगा। 4 जैसे अभी 4 ने अच्छा रिटर्न किया ना, अच्छा 4 तीनों का मैक्सिमम लेके, 4 ने अभी यस क्या सर। रिटर्न किया था? 3 + 1 करके 5 को 4 दिया था। तो वही काम कहीं ना कहीं 3 भी ये सब करके बढ़िया सा प्लस करके दे रहा होगा 4 को, यस है सर। ना। यस तो सर। अच्छा सर। हर चाइल्ड वही, हर पेरेंट वही काम कर रहा है। ये जो रिकर्जन की प्रॉपर्टी होती है कि पूरी जो एक फैमिली है, फैमिली में हर बंदा एक ही तरह का काम करता है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होया करो। मैंने एक नोड का बताया तो मतलब वो समझोगे सारा नोड वही काम कर रहे होंगे, सिर्फ ये नीचे वाले नोड्स को छोड़ के। ये स्पेशल नोड्स होते हैं, लीफ नोड्स, क्योंकि ये तो बेसिक फंडा होता है ना फैमिली का, कि फैमिली में हर बंदा एक ही तरह का काम करता है। तो बस फर्स्ट आंसर। अभी अभी क्लियर है। यस सर। तो इस तरह के वेरिएबल्स वगैरह आप लोग बनाया करो स्टार्टिंग में, जब आप सीख रहे हो कोई भी कंसेप्ट। यहाँ पे कोड पेस्ट कर देता हूँ, इसको रेफर कर लेना।
दे रखा है एक्सेस। इंट बना लेना इन तीनों को। ठीक है, अब अपन जोसेफस प्रॉब्लम और टावर ऑफ नॉय देखते हैं। मैं भूल चुका हूँ ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्या बोलता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और आप क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? थर्ड चाइल्ड में क्या नौटंकी है? इंटीजर थर्ड चाइल्ड आंसर बराबर ये अनफ है, लाइन नंबर 14। अच्छा ये सब गड़बड़ है। ठीक है, तो फिर ये हो गया, कॉमा नहीं है ना यहाँ पे। अब क्या दिक्कत है? थर्ड चाइल्ड वाज नॉट डिक्लेयर्ड। थर्ड चाइल्ड आंसर स्पेलिंग गलत है क्या? चाइल्ड आंसर, थर्ड चाइल्ड आंसर से तो लाइन नंबर 20। अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन। वो तुम लोग तब तक वो पढ़ो, क्या बोलते हैं, वही कॉन्सेप्ट करें अपन। पहले टावर ऑफ हनोई करते हैं, नहीं टावर ऑफ हनोई बाद में करेंगे। वो करते हैं जोसेफस प्रॉब्लम करते हैं। जोसेफस प्रॉब्लम जीएफजी टाइप करो गूगल पे, पढ़ो उसको और कोड पढ़ो उसका। लिंक देना सर, वो स्पेलिंग थोड़ी वो है उसकी। JOSEPHES। ये खून खराबे वाला प्रॉब्लम है। सर ये तो सेट्स में दिए हुए हैं, सेट 1 सेट 2। सेट 1 सेट 2 कहाँ पे? सर जीएफजी पर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहे हैं ना, तो उसमें आया है दिखा के, उसका कोड अलग होगा शायद। सेट 1A 2A ऐसे लिखा रहा है उसमें। कहाँ लिखा है सेट 1 सेट 2? लिंक भेज दो। सर जो मैंने ट्यूटोरियल देखा ना, उसमें लिखा है सेट 1A ऑफ O ऑफ N सॉल्यूशन, O ऑफ N वाला अच्छा सॉल्यूशन है। एडिटोरियल देख रहे हो क्या? यस ओके, सर। उसमें क्या लिखा है? सेट से होगी। यस सर, सेट 1 सेट 2 करके ऐसे करके दिए हुए हैं बहुत सारे। ए अच्छा ऑफ सेट 1 खोल लो। सेट ए सेट 1 खोल O लो। ऑफ N सॉल्यूशन करके उसके। हाँ सेट 1 खोल लो, आप स्टार्टिंग वाला खोल लो। यस पहले प्रॉब्लम समझो यार, प्रॉब्लम का एल्गोरिथम समझो, कोड तो क्योंकि इसका थोड़ा टाइम लगेगा प्रॉब्लम का एल्गोरिथम समझने में। सॉल्यूशन कोड मत देखो, क्योंकि तुम 15 मिनट तो इसमें लग जाएंगे। क्या एल्गोरिथम है वो जो लिखा रहता है ना, वो समझाते हैं, वो लिख के टाइप करके वो पढ़ लो। यस। हम्म
अपनी 10 बजे तक यानी हाँ एंड करना है क्लास को, तो अपने पास कितने 20 मिनट बचे हैं। थ्री सही है, 3% ये अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ देख लो। n इक्वल टू 3 के इक्वल टू 2, मतलब हर k को छोड़ के उसको मार देंगे, हर स्किप के पर k -1% है स्किप, हाँ k पर्सन को जाके मार देंगे सर्कल में। तो तीन तीन बंदे बैठे हैं, n मतलब n थी, n की वैल्यू होगी कितने नंबर ऑफ बंदे हैं, तीन बंदे हैं, और k इक्वल टू 2 पे मतलब 2 का हर दूसरे बंदे को मार रहे हैं, n-1 को छोड़ के, k-1 मतलब 2-1 एक बंदे को छोड़ के kth बंदे को उड़ा रहे हैं। तो मैं सर्कल बनाता हूँ 3 बंदों का, ठीक है, और थोड़ा इसको लार्ज कर लेते हैं, और हर दूसरा बंदा मर रहा है, तो कितने क्या क्या आउटपुट करना है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने 0 1 2 नंबरिंग दे दी इसको, कितने स्टेप्स में सारे मारे जाएंगे, शायद ये आउटपुट करना है। तो चूज नहीं अ तो बचेगा कौन? सेफ प्लेस इन द सर्कल सो दैट व्हेन यू परफॉर्म, अच्छा स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट प्लेस, अच्छा यू आर द लास्ट वन रिमेनिंग एंड सरवाइव, सही है। मतलब प्रोग्रामर्स जो होगा, इसको रिकर्शन आता होगा, वो बच जाएगा, दिमाग लगा के एक जगह पे खड़ा होगा वो ऐसी जगह पे, सही। n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, सही। तो मैं 0 से लिखूं नंबरिंग या फिर 1 से लिखूं। 0 से सिंपल रहेगा ना, क्योंकि kth बन जाएगा, 0 लिखते हैं, स्टार्टिंग 0 से हो रही है। तो पहला दूसरा इसको मार दिया, फिर नेक्स्ट नंबर इसका है, पहला दूसरा खुद मर गया, आंसर 1 है क्या इसका। Output 3. There are 3%, so the skipping 1%, the first person, second person will be killed. First person, second person will be killed. Thus the safe position is 3. 1 2 3 ले रखी है इसने, यार 1 2 3 लेनी पड़ेगी। वन से स्टार्ट करा, तो पहला और दूसरा इसको मारा, तो मरी गया, 3 का इको बोल रही है। सेकंड पर्सन भी किल्ड, अच्छा हाँ सॉरी, k इक्वल्स टू 2 है ना, हाँ तो खुद को स्किप करेगा वो, खुद से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, आई वाज रॉन्ग है। खुद होगी पहली काउंटिंग और दूसरी काउंटिंग वाले को मार दिया, k इक्वल्स टू 2 को मार रहे हैं ना, शॉर्ट कर दिया बोलता हूँ मैं, k इक्वल्स टू 2 को शॉर्ट करा, और फिर ये दोनों बचे। अब काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, खुद से काउंटिंग करेगा, ये तो हट गया। नेक्स्ट जो उसके जो अभी शॉर्ट हुआ है, जो डेड हुआ है, उसके आगे वाले से फिर से चांस स्टार्ट होगी, रिंगा रिंगा रोजेस। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो सेकंड को शॉर्ट किया, तो 3 बचा, सही है। समझ रहे हो आप भी शायद। इसको करना है अपन को रिकर्जन से, रिकर्जन का क्वेश्चन है ये। सोचो आप लोग क्या रिकर्जन प्रॉब्लम बन रही है। रिकर्जन मतलब सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे 10 था और से 10 के लिए 395 था, और वैसे ही 7 के लिए अगेन 395 है, तो इसका जो आंसर होगा वो इस पे डिपेंड कर रहा है ना, अपने मतलब अपने चाइल्ड पे डिपेंड कर रहा है, राइट। फैक्टोरियल 9 निकालते थे, तो फैक्टोरियल 9 का आंसर कैसे करते हैं, फैक्टोरियल 8 का आंसर जब तक नहीं आएगा तब तक उसमें मल्टीप्लाई 9 करके मैं नहीं दे सकता, है ना। तो दैट डिपेंडिंग ऑन द सब सब चिल्ड्रन।
मैं दूसरा टेस्ट केस बना रहा हूँ। अगर 1 5 है, खुद से स्टार्टिंग करो, 1 2 3, थर्ड वाले को शॉट करो, शूट करो, थर्ड वाला गया, फिर नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा 4 से। अब 4 ने खुद सर से काउंटिंग स्टार्ट ये करी, कोई 1 डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा क्या ओवर बना में के निकालने के लिए? देखो, आई डोंट नो। देख रहा हूँ। खुद से एक आध टेस्ट केस बना के देखो आप लोग। पहले इसका नाइफ कोड लिख लें, आप लोग भी लिखो, मीनवाइल मैं लिखता हूँ। आप लोग तो नाइफ तो लिख ही लोगे, तो मेरा मत देखना, अगर देखना हो तो देखो, नहीं तो आप खुद का लिखो। सर इसका एक फॉर्मूला बनेगा, उससे हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। बनाओ ना। सर फॉर्मूला तो बन गया सर, कोड करना रह गया बस। करो करो। नाइफ से एक बार मगर करके देख लो, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। सर वैसे मतलब एरे रोटेशन वाले क्वेश्चन की बहुत फेल आ रही है इसे करते समय। कौन सा क्वेश्चन है? वो केथ टाइम रोटेशन वाले एक एरे एरे वाला क्वेश्चन है ना? नाम बताओ। नाम यही है सर शायद, थोड़ा हिंट एरे दो। रोटेशन के टाइम्स। रोटेट एन एरे की टाइम्स। हाँ हाँ। यही वाला बोल रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। यस सर शायद यही था। ओके ओके, तो बताना कैसे, अगर इससे रिलेट कर रहा है तो। नहीं सर वो मतलब पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, बस कंफर्म नहीं है ऐसा कुछ भी। ओके। इक्वल्स टू 3 है तो प्लस माइनस 1, ठीक है।
सर हो गया। बढ़िया। तो फिर तुम या जा सकते हो इस क्लास से, मतलब मैं आज यही तक डिस्कस कर पाऊंगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मैं आ गया तो। सर आपका भी कोड देख लेता हूँ, मेरा तो कोड बस 4 लाइन का ही है। सही है, सही है। बना क्या किससे, ओ एन स्क्वायर में, या फिर जो नाइफ कोड बना है किसी ने? नहीं बना सर अभी। ओके। सर्कुलर एरे को ट्रैवर्स करने का ये तरीका होता है, मतलब आई मॉडल असाइन करते हो आई प्लस प्लस करके, मतलब वो जैसे n प्लस वन भी चले जाए ना इंडेक्स, अगर n साइज की एरे फॉर एग्जांपल, अगर n साइज की एरे और आई प्लस प्लस होके n माइनस वन से n चला जाए तो फिर जीरो पे आ जाएगा वापस से, समझ गए? सर नहीं समझा अभी आपने क्या बताया। मैंने, एक सेकंड, ये होता है तरीका, मतलब सर्कुलर एरे को ट्रैवर्स करने का। जैसे अब सर्कुलर एरे ट्रैवर्स कैसे होती है,
कैसे, जैसे 1 2 3 मान लो, ऐसे ये 1 2 3 एरे, लीनियर एरे 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, मगर 3 के बाद वापस से 1 पे आना है ना अपन को, तो 3 प्लस प्लस करो, आई प्लस प्लस करो तो लौट के आ जाए। रहती तो 1D एरे ही है, बट ट्रैवर्स वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये है तो 1D एरे ही, 1 2 3, इसका इंडेक्स है 0 1 2, बट जैसे आई प्लस प्लस करेंगे तो चलो 1 के लिए आई प्लस प्लस ये हो गए, ठीक है, तो मतलब 0 के लिए आई प्लस प्लस इंडेक्स से करते हैं ना आई प्लस प्लस, तो 2 के लिए 3 है, बट 3 के बाद 2 के बाद 3 चला जाएगा ना इंडेक्स, तो 2 के बाद 0 पे कैसे लाएं दोबारा से, और फिर से ऐसे चलता रहे सिलसिला, ऐसे कैसे हो। तो उसके लिए सिंपल अपन लगाते हैं इंटीजर i इक्वल्स टू 0, वाइल ब्रेक जब करना है वो करना, तुम अलग से ब्रेक कंडीशन हमेशा चलाते हैं वाइल को, और ब्रेक की कुछ कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, और मैं नीचे बता रहा हूँ आई प्लस प्लस आई इक्वल्स टू आई मॉड्यूलस एन, ऐसे चलाते हैं। आई प्लस प्लस तो लिखते ही है ना नॉर्मल में भी, बस ये एक्स्ट्रा लाइन लिखते हैं। इससे होता क्या है कि जैसे 2 के बाद एक्स्ट्रा इंडेक्स पे गया 3 पे, तो 3 मॉड्यूलस 3 क्या होता है, 0 पे वापस आ जाएगा, राइट। तो ये होता रहेगा ऐसा सर, एक जैसे जैसे फैक्टोरियल 5 का एक प्रोग्राम है, हम्म तो उसमें जितने वो जा रहा है, अ, मतलब जितने चाइल्ड जाते हैं उतने साइज का स्पेस भी तो वो लेता है ना, शायद ऐसा कुछ है ना। जितने उसमें मैंने बताया था ना, तो मैं हर क्लास में बताता भी नहीं हूँ सर, तुमको। वो तो याद है, पर जितने नोट्स होते हैं वही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो डिराइव किया था ना मैंने फॉर्मूला। ऑक्सिलरी स्पेस पूछ रहा हूँ सर। स्पेस भी उतना ही होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। यस सर। अगर वो जो हर नोड अगर ओवन में कॉल हो रहा है ना, अगर तुम एरे भेज रहे हो हर किसी में, तो मल्टीप्लाई बाय वो एरे का साइज भी हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाई बाय हर फंक्शन में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे आईडी में खोलूँ तो इस फंक्शन में अपने नॉर्मल वेरिएबल्स ही भेजे थे मैंने, यस है सर, ना। यस सर। एरे भेजते हैं तो अपन एक एरे नहीं भेजते उस केस में, एरे ऐसे भेजिए, तो ये एरे का मतलब स्टार्टिंग पॉइंटर होता है, तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, मगर अगर वेक्टर भेजा इसमें होती है कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, कितनी बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब हर नोड्स मल्टीप्लाई बाय ये हर बार कॉल हो रहा है ना, तो हर बार फिर वी भी चलेगा, वो उस बढ़ जाएगा उस केस में, इसलिए एरे प्रेफर करते हैं ना अपन फंक्शंस में। तो
सर आप सी कंपाइलर को यूज करते हो? नहीं नहीं, सी प्लस प्लस। तो सर ऊपर से चेंज कर दो कंपाइलर। फिर बस मैं 10 तो बज गए, बस एंड करते हैं इस क्लास को। सब में एक साइज में ना रही। एरे से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एरे इम्प्लीमेंट करना। मैं देखता हूँ इसका अप्रोच, मतलब थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। मैप से हो जाएगा इजीली, मतलब नाइव में इसकी साइटली टाइम कॉम्प्यूटिंग हो जाएगी। सर्कुलर वे में दो दो बार मतलब नेस्टेड उसको वो करना, ट्रैवर्स करना इज़ अ रियली हार्ड थिंग। इसकी प्रैक्टिस होना यूनिक बात है, किसी किसी को ही होती है। अच्छी बात है कि मैं कल क्या आया है प्रॉब्लम। मैं तो नाइव छोड़ ही देता था। दो बार सर्कुलर एरे ट्रैवर्स करनी है, वो कैसे होगी? मैप्स तो हो जाएगा ये। सर 2 ही बार क्यों? 2 बार इसलिए क्योंकि 2 बार ही तो करनी है ना, हर एक के लिए तीसरे पे जाना है। एक तो एन तक चलेगा बाहर वाला, और अंदर वाला के तक चलेगा। वो डायरेक्टली अपन आई, मतलब अंदर, मगर अगर बाहर वाला आई से कर रहा हूँ, अंदर वाला जो है वो जे से कर रहा हूँ, तो जो बाहर वाला लूप है एन वाला वो आई से है, अंदर के वाला जे से है। तो अगर मैं आई प्लस के -1 करता हूँ, मतलब मैं 1 से तीसरे को शॉर्ट करना है ना, यहाँ पे 3 है, तो इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स आई सेल्फ 1 2 3, तो आई प्लस के -1 3 पे जाता हूँ। मगर क्या पता यहाँ पे 2 पहले से ही शॉर्ट है, तो उसके स्किप करते हुए 1, फिर काउंटिंग उसको स्किप करके 3 से 2 करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक वो मेंटेन करूँगा कि उस पर ट्रेड नहीं करूँगा। अगर वो शॉर्ट ऑलरेडी है तो उसको मैं 1 प्लस प्लस नहीं करूँगा जे में वो करते हुए, तो इसलिए लूप लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो डायरेक्टली मैं कर देता, वो एक ही लूप से हो जाता। 2 लूप लगाने इसलिए पड़ेंगे। और मैप है तो सर अपन एक 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 मैं बताऊं, मतलब मैं कोड नहीं कर पाया पर हम्म अ, जैसे ये है, 1 मिनट सर, मैं खुद ही भूल गया। चलो फिर कल तुम लोग अपना अप्रोच समझाने के लिए रेडी रखना है इसका, और करके आना, ठीक है? कल देखते हैं इसको। और बढ़िया, जयप्रकाश तो हो गया है। चलो सर ठीक। उसमें एक फॉर्मूला अपन साफ देखेंगे ना, उसको थोड़ा सा सोचो तो उसी से बन रहा फॉर्मूला। तो हाँ हाँ, वो एफिशिएंट होता है यार, वो सही है। चलो ठीक है सर ना। एक वो खोलना, गौरव सर की वो गेटअप रेपो डीएसए वाली। क्या क्या करना है? सर उसमें एक क्वेश्चन है, मैंने तो उसे कई बार चला लिया, मतलब सर का ही कोड कॉपी करता हूँ, मेरे में तो चलता नहीं है वो। हम्म। खोलना सर, मैं बताता हूँ अभी। कोई दूसरा क्वेश्चन है क्या? हाँ सर। यार कल पूछ लोगे? ठीक है सर। चलो ठीक सर। ओके है ना। कल डाउट्स भी ले आना तुम लोग अपने, कल देखते हैं। चलो फिर सर आज कोड फोर्सेस का भी है मेरा एक डाउट, मैं कल पूछ लूंगा आपसे। हाँ, लिंक भेज दो, काम करो। तुम्हारा ये रह गया ना प्रिंट पैटर्न, ये क्या था? क्या सर? इंटर सर सीक्वेंस। क्वेश्चन तो मैंने देख लिया था कोड उसका, तो लेकिन सर उसमें एक कंडीशन लग रही थी, वो मेरी समझ से बाहर है बस। ये क्वेश्चन तो समझ आ गया। ये क्या है, ये तुमने भेजा ना? अच्छा, ये यस। विदाउट यूजिंग लूप। अच्छा चलो, ये भी मैं देखता हूँ, ठीक है ना? ये कल बताता हूँ फिर। लिंक भेज देना, मैं देख लूँगा कोड फोर्सेस वाला भी। सर चलो व्हाट्सएप पे भेज दूँ?
हाँ हाँ कहीं भेज दो। ओके, गुड नाइट सर। चलो यार, गुड नाइट, बाय।